Hello students, this is Shiv Sagar and we are going to do the second lesson of ninth class book Behave. The name of the lesson is Sound of Music. First part. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. इसमें जो एक लड़की है जिसका नाम है एवेलिन ग्लेनी, वो क्या करती है, लिसन टू साउंड, आवाज सुनती है किस चीज के, विदाउट हियरिंग इट, उसको सुने बगैर, मतलब उसको सुनता नहीं है लेकिन फिर भी वो आवाज सुनती है। बिफोर यू रीड, उससे पहले कि हम पढ़े तो देखो क्या बताया इसमें। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने क्या किया, उसकी हियरिंग कैपेसिटी जो है उसको ले लिया, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, भगवान ने उसे सुनने की कैपेसिटी को तो ले लिया लेकिन उसको क्या कर दिया, कुछ चीज थी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दी, असाधारण चीज दे दी। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। जो हम सुनते हैं ना, उस चीज को वो क्या करती है, उस चीज को वो फील करती है। दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसी कारण है वो म्यूजिक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट, फॉलोइंग अकाउंट को पढ़ो, ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट फिजिकल डिसएबिलिटी। जो फिजिकल डिसएबिलिटी है ना, यानी जो शारीरिक रूप से उसकी जो कमजोरी के खिलाफ वो लड़ती है, एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और उसकी जो लाइफ है वो एक सक्सेस स्टोरी बन जाती है। यानी एक लड़की है जिसका नाम एवेलिन है, और वो जो है बहरी है, डीफ, लेकिन फिर भी वो म्यूजिक बजाती है और हमसे कहीं अच्छा वो उस म्यूजिक को समझ सकती है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे इसके 5 ऐसे करके पार्ट होंगे, जैसे हम ये हैं, ऐसे हैं 10 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स को मार्च करेंगे, 5 को कल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कुछ वर्ड्स आएंगे टिपिकल, बेटा ध्यान रखने वर्ड्स को। रश आवर, रश आवर भीड़ भाड़ वाला आवर, जैसे आमतौर पे ऑफिस में जाने का सुबह का टाइम होता है, स्कूल में जाते हैं बच्चे, शाम को ऑफिस से लोग आते हैं, तो क्या होता है, रश आवर। तो रश आवर क्राउड्स जो है, जोस्टल, जोस्टल होता है धक्का मुक्की करना, जोस्टल याद रखेंगे, पुश रफली, एक दूसरे को धकेलना। जो रश आवर थे, क्राउड जोस्टल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। जो भीड़ है वो क्या कर रही थी, पोजीशन पाने के लिए अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की कर रहे थे। ए स्लाइट गर्ल, एक स्लाइट गर्ल मतलब स्मॉल एंड थिन, एक पतली सी स्मॉल सी गर्ल थी। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, कितने साल की है वो, 17 ईयर्स की है, और उससे कैसी लग रही है, वो छोटी लग रही है, मतलब उम्र से, उसकी बॉडी से नहीं लग रहा वो 17 साल की है, लेकिन वो 17 ईयर्स की है। वाज नर्वस, वो नर्वस थी, येट एक्साइटेड, और एक्साइटेड भी थी। एज सी फेल्ट, जैसा कि उसने महसूस किया, द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जब ट्रेन आ रही थी ना, तो उसकी जो पहुंचने की जो वाइब्रेशन, जैसे फोन में वाइब्रेशन होती है ना, तो वैसे प्लेटफॉर्म पे वाइब्रेशन जो हुई, उसको सुन के वो थोड़ी सी एक्साइटेड थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था, एट द प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस होता है जो प्रसिद्ध कह सकते हो, प्रसिद्ध रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। तो ये उसका पहला दिन था, जब कब था, 17 साल की थी, तो उसका पहला दिन था, कहाँ जा रही थी वो, प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जा रही थी, लंदन में। एंड और डेंटिंग इनफ, डेंटिंग होता है फर्टेंडेड, डरी हुई थी काफी, फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, और ये कहां से आई थी, स्कॉटलैंड से। कहां की थी, स्कॉटिश लड़की थी। कहां जा रही थी, लंदन की, कहां पे, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जा रही थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन इसने क्या है, इससे भी बड़ा चैलेंज फेस किया था। सी वॉज प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली मतलब कंप्लीटली डीफ, वो बिल्कुल बहरी थी, थोड़ा बहुत नहीं सुनता था, बिल्कुल बहरी थी, और क्या थी, म्यूजिशियन थी। एवेलिन ग्लेनीज लॉस हर हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल याद रखेंगे एक वर्ड, ग्रेजुअल,
इसकी जो कैपेसिटी थी ना हियरिंग को लूज करने की, यानी सुनने की शक्ति जो इसकी कम हो गई थी, कैसे? ग्रेजुअल। ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती है, रिमेंबर करती है। नोटिसिंग समथिंग, उसने कुछ नोटिस किया। वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। अब उसकी माँ रिमेंबर करती है और कुछ ने नोटिस किया था, कोई चीज गलत। जब उसकी बेटी 8 साल की थी ना, तो एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। पियानो को प्ले करने के लिए वो वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसको नाम बुलाया। एंड शी डिडंट मूव, और उसने मूव नहीं करा। यानी उन्होंने कहा कि भाई इसकी एवेलिन की बारी आ गई, एवेलिन आ जाओ। एवेलिन आई नहीं। आई सडनली रियलाइज, मैंने रियलाइज किया। शी हैड नॉट हियर्ड, कि उसने नहीं सुना है। सेज इस्बेल गैलेनी। एस्बेल याद रखेंगे, एस्बेल जो है इसकी माँ है, एस्बेल गैलेनी। फॉर क्वाइट ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, एवेलिन मैनेज्ड टू कॉन्सील, कॉन्सील कर लेना, हिड कर लेना। थोड़ी देर के लिए क्या किया इसने? हिड कर लिया अपनी जो ये कमजोरी थी, हर ग्रोइंग डीफनेस, अब उसकी जो डीफनेस बढ़ रही थी ना, इस चीज को उसने कॉन्सील कर लिया। कॉन्सील वर्ड याद करेंगे, 3 वर्ड हो गए हमारे यहाँ पे। एंड इसने क्या किया? इस चीज को छुपा लिया। किस चीज से? फ्रेंड से एंड टीचर से। कब? जब ये 8 साल की थी। बट बाय द टाइम, लेकिन जैसे समय बीतता गया, सी वाज 11, वो 11 साल की हुई। हर मार्क्स हैड डिट्यूरेटेड, उसके जो मार्क्स थे वो डिट्यूरेट मतलब कम होते चले जाना, और नया वर्ड याद रखेंगे। उसके जो मार्क्स थे वो डिट्यूरेट हो रहे थे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ग्ड, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस है उसने अर्ग किया, इच्छा जताई या हमें थोड़ा सा दबाव डाला किसी चीज के लिए। हर पेरेंट, उसके पेरेंट्स पे, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि वो क्या करे, इसको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाएं। किसे ले जाएं? एवेलिन को। It was then discovered that her hearing was severely impaired. Impaired मतलब weak. उसकी जो हियरिंग जो कैपेसिटी थी ना, ये डिस्कवर हुआ कि उसकी हियरिंग कैपेसिटी जो है वो वीक हो रही है एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व्स डैमेज। उसकी नर्व्स जो है वो ग्रेजुअल, पहले भी आया था एक वर्ड, धीरे धीरे उसकी जो नर्व सिस्टम है ना, यानी दिमाग की जो नसें हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। they were advised, उन्हें एडवाइज किया गया दैट की शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि वो हियरिंग एड्स जो उनको यूज करे, एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर डीफ, और बैरोक स्कूल में उसको भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलिन। एवेलिन कहती है कि एकदम सब कुछ खत्म हो गया। म्यूजिशियन है, वो म्यूजिक बजाती थी, 11 साल। उसकी डीफनेस को नोटिस कब किया गया? एट द एज ऑफ 11 में उसको नोटिस किया गया। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज determined to lead a normal life, वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। एंड और pursue her interest in music, और उसने म्यूजिक में अपना इंटरेस्ट जो है परस्यू किया। One day she noticed a girl playing a xylophone, एक दिन एक लड़की को देखा उसने जो क्या कर रही थी, xylophone बजा रही थी, ये रहा xylophone। एंड और decided that she wanted to play it, और उसने डिसाइड किया कि वो भी इसको प्ले करेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, अधिकतर टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया। बट लेकिन परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स, याद रखेंगे परक्यूशनिस्ट है, परक्यूशनिस्ट तबला वादक, कौन? रॉन फॉब्स। रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, पोटेंशियल होती है उसकी पावर, ताकत, उसने उसकी पोटेंशियल को पहचाना। He began by tuning 2 large drums, उसने 2 लार्ज ड्रम के साथ उसको सिखाना शुरू किया। 2 डिफरेंट नोट्स, अलग अलग नोट्स के ऊपर। नोट्स से ये म्यूजिक की एक जो साउंड आती है उसको नोट्स बोलते हैं। तो उसने 2 डिफरेंट नोट्स पे उसको सिखाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, उसने कहा होगा, क्या कहा होगा उसने, कि अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी दूसरे तरीके से सुनने की कोशिश करो।
से एवेलिन। एवेलिन कहती है कि शायद डॉक्टर इसने रॉन फोर्ब्स ने क्या कहा, क्वेश्चन पूछेगा कि इसको किसने इंस्पायर किया था। रॉन फोर्ब्स ने क्या कहा था कि म्यूजिक को जो है अपने कानों से मत सुनो बल्कि किसी और पार्ट से सुनो। सडनली आई रियलाइज, मैंने रियलाइज किया कि आई कुड फील द हायर ड्रम बाय फ्रॉम द वेस्ट अप। जो वो म्यूजिक बजा रहा था ना, तो हाई जो म्यूजिक था यानी तेज आवाज थी, वो ऊपर वाला हिस्सा, वेस्ट से, कमर से ऊपर वाले हिस्से से मैं सुन रही थी यानी महसूस कर रही थी। और लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर वन था वो नीचे वाले, वेस्ट से नीचे वाले हिस्से से महसूस कर रही थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने एक्सरसाइज को रिपीट किया। एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। और धीरे धीरे क्या चीज क्लियर होगी कि जो एवेलिन है उसने धीरे धीरे म्यूजिक को अपने बॉडी पार्ट से सुनना शुरू कर दिया। अब आपको लग रहा हो कि ये बात अजीब है भाई, बॉडी पार्ट से कैसे सुन सकते हैं। तो कभी आप शादी में गए हो, अगर डीजे के पास खड़े हुए होगे, जब म्यूजिक तेज बजता है तो आपकी बॉडी पे वाइब्रेशन फील होती है। महसूस किया होगा, बहुत सारे सभी ने महसूस किया होगा कि जब म्यूजिक बजता है तो हमारी बॉडी में वाइब्रेशन आती है। तो वाइब्रेशन क्या है, वो बीट है, नोट्स, जो आप नोट पढ़ के हैं वो नोट्स हैं। तो ये क्या करना है, वो बहुत हाई लेवल के हैं तब हम सुन पाते हैं, लेकिन इसने बहुत कम लेवल के जो नोट्स आते हैं उनको सुनना शुरू कर दिया। इस प्रकार ये उस चीज को सुन सकती थी। ये कहती है आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। अब ये कहती है कि मैंने अपने बॉडी को खोल दिया था किस चीज के लिए, साउंड्स को और वाइब्रेशन को सुनने के लिए। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। बाकी जो चीजें थी वो क्या था, वो मेरा डिटर्मिनेशन और मेरा हार्डवर्क था। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। और वहां के बाद यानी जब रॉन फोर्ब्स ने इसको ये सिखाया, उसके बाद इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। किसने, एवेलिन ने। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। एक यूथ ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा पीछे भी आया था, आपका ध्यान होगा 8वीं वाले बच्चों को, पीछे ऑर्केस्ट्रा था उसमें फर्स्ट लेसन में। तो जो यूनाइटेड किंगडम में वो टूर करती है ऑर्केस्ट्रा के साथ। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और उसने डिसाइड किया कि क्या करेगी, वो म्यूजिक को लाइफ बना लेगी। सी ऑडिशन, उसने ऑडिशन दिया। ऑडिशन जैसे गाना गा के दिखाया, तो उस म्यूजिक उसने बजा के दिखाया। फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। और हिस्ट्री जो ये एकेडमी थी ना, इस एकेडमी की हिस्ट्री में आज तक कितने मार्क्स किसी ने लिए थे जितने की इस लड़की ने लिए थे जिसको सुनाई नहीं देता। सी परफॉर्म्स, वो परफॉर्म करती है। ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो। और ग्रेजुअली क्या करती है वो, ग्रेजुअल फिर आ गया, तीसरी बार आ गया ग्रेजुअल वर्ड। ग्रेजुअली धीरे धीरे वो मूव हो जाती है ऑर्केस्ट्रल, ऑर्केस्ट्रल में जहां अलग अलग लोग कई ग्रुप बन के जो म्यूजिक बजाते हैं, वहां से वो सोलो वर्क यानी अब वो अकेली परफॉर्मेंस देनी उसने स्टार्ट कर दी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, 3 साल के कोर्स के बाद, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और 3 साल की जब उसने प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड थे वो अवार्ड उसने जीत लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए एवेलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और ये जो चीजें थी, एंड फॉर ऑल दिस, इस सभी चीजों के लिए जो एवेलिन है, वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इसके लिए वो महान जो अचीवमेंट हुई है वो किसी हिंट को स्वीकार नहीं करती। वो क्या कहती है, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, एंड नो, और जानते हो, वेयर यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तुम वहां पहुंच जाओगे। यानी लाइफ में आपने जो कुछ करना है और आप उस मेहनत कर रहे हो तो आप वहां पहुंच जाओगे जो आप करना चाहते हो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो बिल्कुल टॉप में पहुंच गई थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट सोथ आफ्टर
मल्टी परक्यूशनिस्ट, परक्यूशनिस्ट पहले भी आया था, तबला वादक। मल्टी परक्यूशनिस्ट बहुत सारे यानी बहुत सारे वाद्य यंत्र बजा सकती थी, विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और उसने लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मास्टरी कर ली थी, जैसे जाइलोफोन है, तबला है, और वीणा है, हारमोनियम है, ऐसे अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिक के 1000 इंस्ट्रूमेंट उसने बजाने सीख लिए थे। एंड और हैप्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और हैप्टिक होता है सबसे व्यस्त, इंटरनेशनल शेड्यूल उसका जो शेड्यूल था, यानी मतलब इतनी बिजी रहती थी कि उसकी अपॉइंटमेंट फंक्शन करते हैं ना, जैसे मान लो किसी को कोई फंक्शन शादी कर रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जो बड़े लोग हैं वो पहले क्या अपॉइंटमेंट देते हैं, उस दिन मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा। तो इस तरह इसका जो शेड्यूल था वो सबसे बिजी शेड्यूल था। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स मैंने बताए आपको, इन वर्ड्स को ध्यान रखना है, और ध्यान से इस वीडियो को एक बार 2 बार देखो, और शब्दों को बोलने की कोशिश करो और लर्न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं कल। आज के लिए बाय।